नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। चुनावी घमासान चल रहा है और इसी बीच एक बड़ी अपील और बड़ी बात लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करना। मसला है आप लोगों से जुड़ा हुआ। मसला ये है कि इन दिनों दल बदल जो है नेताओं के चल रहे हैं। पहले वो अच्छी पार्टी में होते हैं, बाद में वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जो पार्टी उनके लिए अच्छी होती है वो फिर वो गंदी पार्टी हो जाती है। यानी कि जिस पार्टी में रहकर वो 5-10 साल 15 साल बिता देते हैं, पूरा राज पूरा उसका मजा ले लेते हैं, कमाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरी पार्टी में आ जाते हैं। दूसरी पार्टी में आते ही उनका पहला शब्द ये होता है कि उस पार्टी में ने मेरी जो है पूरी बात नहीं सुनी, मेरा मान सम्मान नहीं रखा। 10-15 साल पुराना कार्यकर्ता या नेता जो है, कभी कोई सांसद रहा होगा, कभी कोई एमएलए रहा होगा, वो पार्टी छोड़ के फिर उस पार्टी की बुराई करना शुरू कर देता है। हरियाणा में बात की जाए तो कितने नेताओं ने इस वक्त जो है दल बदल किया है। अब बड़ी बात यह है कि ये नेता आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसके लिए ये दल बदल करते हैं, पार्टी क्यों छोड़ते हैं? इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? सबसे बड़ा फायदा इन नेताओं का होता है, आम पब्लिक का फायदा नहीं है। आप और हम लोग सिर्फ वो मोरे हैं जो फील्ड में जाके सिर्फ जूते खाते हैं। आप कार्यकर्ता दरी बिछाते हैं उस नेताओं के लिए, उस पार्टी के लिए जो है दरी बिछाते हैं। पहला सर्वोपरि जो आपका नेता होता है, जिसके पीछे आप लग जाते हैं। और जब वो नेता दूसरी पार्टी में ज्वाइन करता है तो उसकी पहली एक बात ये होती है कि मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ फला 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 पार्टी जो है ज्वाइन करने जा रहा हूँ। यानी कि वो नेता आपको बेचकर अपना स्वार्थ जो है वो आगे रखता है और आपको जो है पीछे रखता है। 5 साल जो है फिर नेताजी बनकर गाड़ी लेकर, नौकर चाकर लेकर, बढ़िया पायलट गाड़ी आगे होती है और वो जो है नेताजी मजे लेते हैं। और आप 5 साल तक उस नेताजी का इंतजार करते रहते हैं कि कब वो नेताजी आएंगे वापस। जब वो नेताजी वापस आते हैं तो आते ही सिर्फ एक बात होती है कि इस पार्टी ने मेरा मान सम्मान नहीं किया और मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप इन नेताओं के चक्कर में फंसकर एक गली में रह रहे हैं, एक कॉलोनी में रह रहे हैं, एक वार्ड में रह रहे हैं। इन नेताओं के चक्कर में रहकर अपना भाईचारा खराब ना करें। आप उस पार्टी से हैं, आप उस पार्टी से हैं, आप अपना भाईचारा खराब कर देते हैं, खून खराबा कर लेते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप प्लीज़ कृपया करके आप ऐसा ना करें, क्योंकि इन नेताओं की फहरिस्त जो है बड़ी लंबी है। सिर्फ हरियाणा के 5-7 नेताओं की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा वीरेंद्र मराठा की। वीरेंद्र मराठा जो करनाल से अभी लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं गठबंधन की, लेकिन टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो एनसीपी जाने या कांग्रेस वाले जाने या इनका जो इंडिया अलायंस है वो जाने। वीरेंद्र मराठा एकता शक्ति पार्टी उन्होंने बनाई। एससीएस अफसर थे, जब वो एससीएस अफसर हुआ करते थे उनका पूरा दबदबा हरियाणा में हुआ करता था। लोग उन्हें जानते थे कि वीरेंद्र जी आ रहे हैं और उनकी आवभगत चलती थी। एकता जनशक्ति पार्टी बनाई उन्होंने, चुनाव लड़ा, हार गए। 2 चुनाव उन्होंने लड़े, एक इंद्री से लड़ा, एक असंत से लड़ा, लेकिन वो दोनों चुनाव जो है हार गए। बाद में ये बीजेपी में आ गए, अपना विलय जो है पार्टी का कर दिया, बीजेपी में आ गए। बीजेपी में इनको टिकट नहीं मिली, ऐन वक्त पर इन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर ये दूसरी पार्टी में चले गए, यानी कि बसपा में चले गए। अब बीजेपी में जब गए तब विलय कर दिया। बीजेपी से जब बाहर गए तो तब सैकड़ों साथियों से सहित बीजेपी को ये कहकर अलविदा कर दिया कि मुझे मान सम्मान नहीं मिला। अब वो बसपा में चले गए, मायावती की पार्टी में चले गए। वहाँ भी चुनाव लड़ा लेकिन पजा नहीं आया उनको। उसके बाद फिर आ गए एनसीपी में। एनसीपी में आए और प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में रहे, प्रदेशाध्यक्ष बने, बड़े नेता बने और एनसीपी में अब वो टिकट मांग रहे हैं। जब बसपा छोड़ के आए एनसीपी में तब भी उन्होंने ये कहा कि मेरा मान सम्मान उस पार्टी में नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि पार्टियां छोड़ रहे हैं, लेकिन किसके लिए छोड़ रहे हैं? ना तो उन्हें कार्यकर्ता कहते होंगे, ना लोग कहते होंगे कि आप ये पार्टियां छोड़ें। दूसरा बड़ा नाम है अशोक तंवर, जो सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस में पूरा उनका मान सम्मान हुआ। लेकिन बाद में वो कांग्रेस छोड़ के कहाँ चले गए? तृणमूल कांग्रेस में। वहाँ चले गए और वहाँ उस पार्टी का झंडा उठाया और बात हुई कि मेरा मान सम्मान उस पार्टी में नहीं हुआ। जिस पार्टी ने सांसद बनाया, जिस पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष बनाया, उसमें उनका मान सम्मान नहीं होने वाला था, उनका दम घुट रहा था।
तृणमूल कांग्रेस जो हरियाणा में कोई खास कमाल नहीं कर पाई, ना ही लोग उन्हें जानते हैं हरियाणा में कोई तृणमूल कांग्रेस भी कोई पार्टी होगी। उनका दम घुटा और उसके बाद वो आप पार्टी में आ गए। केजरीवाल का जलवा जब दिल्ली के बाद पंजाब में चला तो सैकड़ों नेता जो हैं उस पार्टी में शामिल हो गए, आप पार्टी में शामिल हो गए। और उन केजरीवाल ने जो मोहल्ला क्लिनिक चला रखा है, जो बिजली के ऊपर दे सब्सिडी दे रहे हैं, 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, ये तंवर साहब को अच्छा लगा और उन्होंने वो पार्टी जो है ज्वाइन कर ली। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब उनको मान सम्मान मिलता हुआ नज़र नहीं आया तंवर साहब की नज़रों में, तब वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसी पार्टी। पीछे हालांकि जो है कांग्रेस में जाने की अफवाह भी फैली, लेकिन वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए। बीजेपी में ज्वाइन होते ही उन्होंने आप पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मरा कौन? वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के साथ जो है तृणमूल कांग्रेस में आए, तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जो है आप में आए और आप छोड़कर जो है बीजेपी में आ गए। अब वो जहाँ भी जाते हैं पहले कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस फलानी ढिमकानी पार्टी है, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। तो ये मामले जो हैं हरियाणा में इस समय चल रहे हैं। तीसरा बड़ा नाम आपको बता दें, नवीन जिंदल साहब, ये कुरुक्षेत्र से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से ये 2 बार के सांसद भी रहे हैं। इनके फादर हैं वो भी कांग्रेस में थे, इनके जो मदर है वो भी कांग्रेस में थी और अब जो है बीजेपी में दोनों जो है आगे 10 साल वहाँ पर राज करके कुरुक्षेत्र के लोगों तक का उन्होंने पूछा ही नहीं कि कुरुक्षेत्र में जिन लोगों ने उन्हें जिताया वो लोग मेरे सुख दुख के साथी रहे हैं, एक बार सुख दुख में उनके घर पे जाना चाहिए। कोई दुख हो जाता है या कोई और शादी ब्याह है तो उनके घर पे जाना चाहिए। पहली बात तो किसी भी वर्कर के पास जिंदल साहब का डायरेक्टर नंबर ही नहीं था, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। 10 सालों बाद जो हैं एक बार फिर से उनको जोश आया, बीजेपी उनके पीछे लग गई कि आप चुनाव लड़िए। मना कर रहे थे लेकिन एंड में जो है चुनाव उन्हें लड़ना पड़ा। अब कुरुक्षेत्र से चुनाव बीजेपी से लड़ रहे हैं। अब बीजेपी से लड़ रहे हैं तो 10 साल जिसकी मलाई खाई, पूर्व सांसद जो गिने जाते हैं वो कांग्रेस के गिने जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी बात हो रहा है। अब उन कार्यकर्ताओं का क्या जिन्होंने 10 साल पहले वो कार्यकर्ता रहे होंगे। बड़ी बात आजकल ये है कि अब जो है जो वोटर है वो समझदार हो चुके हैं। आजकल यूथ का ज़माना है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जो वोट करता है बड़ी सोच समझ के करता है। उसके बाद ब्रजेंद्र सिंह की बात करूंगा। हिसार से वो सांसद रहे हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वीआरएस लेके उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी पार्टी से। कांग्रेस में उनके पिता वीरेंद्र सिंह रहे। वीरेंद्र सिंह लंबे समय से जो है कांग्रेस के साथ रहे और कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर केंद्रीय मंत्री तक जो है कांग्रेस ने बना कर रखा, लेकिन बीजेपी में गए, बेटे को वहाँ से टिकट मिली, चुनाव लड़वाया और सांसद बन गए। पूरे 4.5 साल जो है उन्होंने बीजेपी में रहे और ऐन वक्त पर यानी कि जब चुनाव की घोषणा होनी थी उनको ये पता लग गया था कि उनको टिकट नहीं मिलने जा रही। और दूसरी बड़ी बात है वो जेजेपी के खिलाफ झंडा उठा के खड़े थे। जेजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात कही थी रैलियों में, लेकिन बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा। तो वो कांग्रेस में पहले ब्रजेंद्र सिंह आए, उन्होंने पटका पहले कांग्रेस का पहना और उसके बाद उनके फादर जो है वीरेंद्र सिंह वो कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस में जैसे ही उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह ने एंट्री मारी, 2 दिन बाद गठबंधन जेजेपी और बीजेपी का टूट गया। अब वहाँ के वीरेंद्र सिंह के भी समर्थक सोच रहे हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था ब्रजेंद्र सिंह को या बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, वो समझ से परे हैं। अब चुनाव फिर हैं, ब्रजेंद्र सिंह फिर टिकट मांग रहे हैं। सशर्त जो है वो गए होंगे कांग्रेस में और उनके टिकट जो है वो मांग रहे होंगे, तो आगे उचाना जो विधानसभा का इलेक्शन है वहाँ से भी जाहिर तौर पर जो है टिकट मांगेंगे। ये ब्रजेंद्र सिंह हैं। अगला चेहरा है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जो करनाल से सांसद रहे हैं कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस ने पूरा मान सम्मान रखा। हालांकि अरविंद शर्मा का अपना वर्चस्व है, वो लोगों के साथ मिलते रहे हैं और इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नहीं भूले। चाहे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, उनका मान सम्मान वो कांग्रेस के लोग जो है आज भी करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी, कांग्रेस छोड़ के अरविंद शर्मा बसपा में चले गए और मुख्यमंत्री की दावेदारी कर उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों जगह से हार गए वो चुनाव, लेकिन उनके वर्कर भी अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे कि कभी हम कांग्रेस के हो जाते हैं, कभी हम बीजेपी वाले हो सकते हैं, कभी हम बीएसपी वाले हो सकते हैं, आखिर वर्कर कहाँ जाएं।
ये अरविंद शर्मा जी आज फिर जो है रोहतक से चुनाव जो है लड़ रहे हैं और उसी पार्टी के सामने लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े हैं, जीते हैं, जिस पार्टी में उन्होंने 2 बार लोकसभा जो है सांसद बनाया। बात करेंगे रंजीत चौटाला की। रंजीत चौटाला साहब, बहुत बड़ा नाम है रंजीत चौटाला का। ये कांग्रेस में रहे, उसके बाद कांग्रेस में दम घुटा इनका, फिर आज़ाद चले गए। आज़ाद उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, लेकिन रातों रात जो है उन्हें बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराई गई और बीजेपी से उन्हें टिकट दे दी गई। अब बड़ी बात है, जब ये आज़ाद चुनाव लड़े थे, आप ध्यान से सुनना, जब ये आज़ाद चुनाव लड़े थे तो बीजेपी के खिलाफ इनको पब्लिक ने जाके जिताया था, वोट दिए थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ रहकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मवीर सिंह भिवानी से हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भी कांग्रेस से नाता रहा है और कांग्रेस से बीजेपी तक का इन्होंने भी जो है सफ़र किया है। अब ये चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। और गुरुग्राम की बात कर लें, राव इंदरजीत सिंह कांग्रेस से सांसद रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से पहले भी सांसद रहे हैं। अब ये जितने नाम मेरे ध्यान में थे, मैंने आपके सामने ये बातचीत रखी। बड़ी बात, इस नामों की चर्चा करने का मेरा मकसद यही था कि वर्कर जो है, मान लो बीजेपी और कांग्रेस और अदर पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर जो कांग्रेस का कोई नेता खड़ा है तो कांग्रेस को अगर जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर उसको जिता देता है तो वो दूसरी पार्टी में जाके मिल जाता है बाद में चुनाव लड़ने के दौरान। तो उस दौरान दुश्मनी, या ये कहें कि वो बंदा आदमी जो है, कार्यकर्ता कहाँ जाए और किसको मुंह दिखाए, आगे उसको सुनने में ये मिलता है कि आपने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया था तो इसलिए आपका काम नहीं होगा। तो ये एक सिनेरियो जो है हरियाणा में इस समय चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। पार्टियां, चाहे मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, पार्टियां ये हमेशा सोचती हैं कि उसका जो मजबूत नेता है टूट के आएगा तो हम उसको जो है रातों रात जो है टिकट दे देंगे और जिता देंगे। अब नेता वही हैं, नेता बड़े वही हैं। अब हरियाणा में 6 जो है नेता वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कद्दावर नेता हुआ करते थे, तब से जो है उनकी पैठ जो है अपने अपने इलाके में बनी हुई है। अब वही कांग्रेस के नेता जो हैं कांग्रेस के खिलाफ भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप इस वीडियो को शेयर भी करें और यूट्यूब और फेसबुक को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।